ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम और पेपर आपको मैंने मॉर्निंग में ही शेयर कर दिया था। 2023-24 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, क्लास 9 मैथ का। तो आइए देखते हैं इसके आंसर क्या हैं। और आंसर के लिए आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे। तो एक बार आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयरिंग करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और काफ़ी सारी जो लगातार एजुकेशनल अपडेट आती है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये ऑफिशियल आंसर की ही है और इसी में से मैंने जो ऑफिशियल आंसर की है उससे यहाँ पर आंसर टिक किए हैं। चलो फटाफट से एक बार आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो और चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर जो पहला सवाल था हमारे पास कि √32 डिवाइडेड बाय √2 बराबर क्या होगा। तो मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया था कि ये सबसे पहले 32 को 2 से भाग करना है तो 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल आपका √4 होता है। आइए देखते हैं दूसरे का आंसर है। तो यहाँ पर जो है दूसरा था -2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये जो है आपका इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि दूसरा है ना, दूसरा इसका आंसर होगा। और एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं, 28 सेंटीमीटर है और तीसरा 24 सेंटीमीटर है। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप। तो इसका अर्ध परिमाप होगा आपका 36 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है, परिमाप आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अर्ध परिमाप अगर 36 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना होगा। दो चर वाले एक रेखिक समीकरण के क्या हल हो सकते हैं। तो दो चर हैं आपके, उनका जो रेखिक समीकरण उनके क्या हल, कितने हल हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है यस, ये है आपका अनगिनत, है ना। तो ये इन्फिनिट होंगे, यानी कि कितने भी हो सकते हैं। ओके, पांचवा प्रश्न देखते हैं और उसके बाद मैं आपको इंग्लिश मीडियम की भी आंसर शेयर करूंगा। यहाँ पर आप समझ लो एक बार कि एक त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC है, उसमें जो A एंगल है वो 80 डिग्री का है। अब आपको बताना है AB बराबर BC है ना, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है AB बराबर BC है, तो एंगल C कितना होगा। तो एंगल C आपका रहेगा 80 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद अगला है एक ठोस की कितनी विमाएँ होती है। तो एक ठोस है, उसकी विमाएँ कितनी होंगी। चले भाई, इसका जो आंसर है वो है 3, इसकी 3 विमाएँ होंगी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो इसका रहेगा आपका यस √15, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और भैया वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी, आपको लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर मैं आपको सारी अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। यदि एक कोण अपने पूरक के बराबर है तो उसका माप क्या होगा। तो क्या होगा एक बार 4 ऑप्शन में से, और इसका जो पूरक है वो है, पूरक का माप है 45 डिग्री, ए ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको इस पूरे प्रश्न को पढ़ना है। पूजा ने बिंदु ABC और C से होकर गुजरने वाली रेखा खींची है ना, ABC से रेखा खींची है। मोनिका ने B और C से गुजरने वाली रेखा खींची। उनके द्वारा खींची गई रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है ना। दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रेखाएं खींची है, तो कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन जो है तो आपका है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, रेखा जो है संपाती है। अब इंग्लिश मीडियम आप यहाँ पे आंसर देख लें, तो मैं आपको यहाँ से आंसर बता रहा हूँ। ए का जो है पहले का बी है, दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ। तीसरे का सी ऑप्शन है। चौथा देखो तो चौथे का आपका डी है। पांचवें का बी, छठे का है आपका सी, सातवें का बी ऑप्शन करेक्ट है, आठवें का आपका A 45 और नवें का है डी, नवें का डी है, ठीक है। तो अब हम 10वें सवाल में बढ़ते हैं हिंदी में। और 10वां सवाल है आपका, यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है, इसका मान आपको बताना है। तो इसका मान होगा यस सी ऑप्शन है 1/5, 1/5 इसका आंसर होगा। दो रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है ना, प्रतिच्छेद जानते हैं ना, इस तरह से बीच में जो क्रॉस करते हैं।
यदि कोण BOC बराबर 53 है तो आपको BOD बताना है। तो BOD कितना है भाई? यस, आपने क्या टिक किया है? और किसी भी आंसर में अगर आपको डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका रहेगा आपका B यानी कि 127 BOD। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समबाहु यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इस त्रिभुज की भुजा आपको बतानी है, तो कितनी होगी इसकी भुजा? यस, इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी और क्षेत्रफल यहाँ पर उसका दे रखा है। अब 13वां, यदि AB बराबर QR है, BC बराबर PR है तथा एंगल B बराबर एंगल R है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है ये सही क्या है। तो आपका यस, इसका जो आंसर है वो है आपका B। चलिए आगे देखिए 14, यदि 2 और 0 रेखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तो k का मान आपको बताना है। तो 14 में k का मान क्या होगा? k का मान k का मान है d यानी कि 4। ठीक है, 4 आपका रहेगा। उसके बाद देखो 15 निम्नलिखित में से कौन सा x के बराबर है? तो आप 4 ऑप्शन है, x के आपको बराबर बताना है। तो x के बराबर है आपका C ऑप्शन, ये करेक्ट है। उसके बाद देखो वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा जिसका भुज 2 और कोटि -3 है? ठीक है, तो इसका रहेगा आपका 4th यानी कि D ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 17वां है, एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण होगा। कब जो है संख्या आपकी अपरिमेय होगी वो आपको बताना है। अशांत होगी, शांत होगी, अशांत अनावर्ती होगी या अशांत आवर्ती होगी। तो इसका आपका है यस, C ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद 18 आपके पास यहाँ पर ओके, इंग्लिश मीडियम में देखते हैं और यहाँ पर जो है 17 क्वेश्चंस तक इंग्लिश में देखते हैं 10 से। तो भैया 10वीं का आपका रहेगा C, 10वीं का C है यानी कि 1/5। 11वीं का ऑप्शन आपका B यानी कि 127 डिग्री। 12वीं का है आपका C यानी कि 8 सेंटीमीटर। 13वें का है आपका B। 14वें का आपका है 14 का आपका है यस D है इसका 4th। और 15 का आपका आंसर रहेगा C। 16 की बात करें तो 16 का आंसर होगा 4th D ऑप्शन करेक्ट है। 17 का देखो इरेशनल नंबर जो है ए नंबर इज इरेशनल इफ इट इज डेसिमल। ओके, तो 17वें का रहेगा आपका C। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, सॉरी हिंदी मीडियम में 18वां प्रश्न देखते हैं। और अगर आपको पूरा पेपर चाहिए तो पूरा पेपर हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो 18वीं का आंसर है वो रहेगा यस, ये रहेगा आपका B। ठीक है, 18वीं का B है। और 19वां आपको 19 और 20 आपको मैंने बताया था अभिकथन और कारण वाले हैं। तो यहाँ पर जो 19वां प्रश्न है वो है आपका 19वां है आपका D। 19वां आपका D ऑप्शन ये वाला करेक्ट रहेगा। एक बार दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि D वाला आंसर करेक्ट है। और 20वें प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका B। ठीक है, तो इसे पढ़ो और ये आपका B रहेगा, यानी कि दोनों कथन जो है सत्य हैं और सही व्याख्या नहीं है ना, जो आ रहे हैं वो एक सही व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने 20 क्वेश्चन आपको जो MCQ के वो बताए हैं। अगर आपको 21 से यानी कि इसके बाद आगे के आपको प्रश्न चाहिए तो हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। अगर आपको इसके आंसर चाहिए आंसर की के अकॉर्डिंग तो हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर इससे आगे के आंसर आपको वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। तो चैनल को फॉलो कर लो। और चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।